नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात गया की। गया में टमटम पर अनोखी बारात निकली। इस दहेज मुक्त शादी के आयोजन में लड़की और लड़के वालों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। फूलों से सजा टमटम है और उस पर सवार हैं दूल्हे राजा साधु गुप्ता। वो अपनी ही गांव की गलियों में निकल पड़े हैं अपनी बारात लेकर। जहानाबाद के मटिहानी गांव में कुछ इस तरह से हो रही है दूल्हा साधु और दुल्हन प्रीति की दहेज मुक्त शादी। इस जलसे में न लड़के वालों की ठसक दिख रही है, न लड़की वालों का कोई भेद नजर आ रहा है। बस है तो प्रेम और स्नेह की डोर और उससे गूंथा बेटियों को आगे बढ़ाने का संकल्प। उसका हम विरोध करते हैं, हम बेटियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और आने वाले समय में दहेज प्रथा का विरोध करते हुए इसको मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम जंग छेड़ रहे हैं। इस दहेज मुक्त शादी का गवाह बना पूरा गांव आज नाच रहा है, गा रहा है और जमकर खुशियां मना रहा है। तो दूल्हे के घर वाले भी पूरी तरह से इस फैसले के साथ हैं। हम तो यही कहेंगे कि मेरा भाई जो संकल्प लिया है दहेज मुक्त ब्याह करने के लिए, ऐसा सभी भाइयों और माता पिता को सोच हो तो कर सके तो बहुत अच्छी की बात है। विवाह के आयोजनों में वर पक्ष की मांग पूरी करते करते लड़की वाले अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन शादियां इसके बिना भी हो सकती हैं। साधु और प्रीति का ये विवाह समारोह यही संदेश देता है। अरुण, न्यूज़ 18 गया। पटना के रेल यात्रियों का बोझ ढोने वाले कुली अब चाय बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं। कोरोना ने ऐसी चुनौती खड़ी कर दी कि कुलियों को भी जीने का रास्ता बदलना पड़ा। पटना में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर कुलियों के स्टॉल में जलती अंगीठी के ऊपर चढ़ी चाय की केतली से भाप निकल रही है। लंबे सफर पर जाने वाले यात्री यहाँ चाय की गर्मा गर्म चुस्की लेते हैं और फिर ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों का बोझ ढोने वाले कुछ कुली ही इस टी स्टॉल को चलाते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ भैया हम लोग को भुखमरिया आ गई। हम लोग काम चाहे पर टाइम निकाल देते हैं, काम करते प्लेटफार्म पर जब गाड़ी आती है तो प्लेटफार्म पर चल जाते हैं और नहीं रहा गाड़ी तो हम लोग चाय बेचते हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के आने की घोषणा यहाँ से साफ सुनाई देती है। जैसे ही ट्रेन आने का पता चलता है, ये कुली दौड़े भागे स्टेशन जाते हैं, मुसाफिरों का बोझ ढोते हैं तो बाकी समय टी स्टॉल पर ग्राहकों को चाय की प्यालियां परोसते हैं। लॉकडाउन हुआ है तो घर का परिस्थिति खराब होने के कारण ये ट्रेन आती है, जाते हैं, फिर चलाते हैं। कोरोना काल में पटना रेलवे स्टेशन के इन कुलियों की जिंदगी बेपटरी हो गई थी, लेकिन चाय के इन प्यालियों ने इन कुलियों को एक बार फिर उम्मीदों की रेल पर सवार होने का मौका दे दिया है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। अब आपको बताते हैं गूगल बॉय के बारे में। समस्तीपुर का गूगल बॉय अंकित अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर रहा है। उसे न सिर्फ पवित्र मंत्र कंठस्थ हैं, बल्कि कई मुश्किल सवालों के जवाब वो झट से दे डालता है। जल प्रभावितस्थले गले बलम बलम बितम भुजंग तुंग मालिकाम डमन 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 निना डमन डमनम चकार चंद्र तांडवम तनोतनो शिव शिवम। महज 8 साल की उम्र में होनहार अंकित के मुंह से धारा प्रवाह महामृत्युंजय महामंत्र सुनकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। महज 4th क्लास में ही अंकित को न सिर्फ ये मंत्र कंठस्थ याद है, बल्कि 208 किताबों के लेखकों का नाम भी वो बिना थके और बिना रुके बता सकता है। उसकी इसी प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी सराहा है।
मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मैंने 208 पुस्तक और लेखकों का नाम सुनाया 7 मिनट 50 सेकंड में। अंकित से पहले उसका बड़ा भाई भी ये कमाल दिखा चुका है। इसी प्रतिभा के बल पर आज दोनों भाइयों का डंका दूर दूर तक बज रहा है, तो उसके परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों बेटे ने मेरा मान बढ़ाया है। मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत इस दोनों पर गर्व है। कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चिकने पार। इस छोटी सी उम्र में ही इन दोनों नन्हे भाइयों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। मुकेश, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। लोहरदगा के दिव्यांग कलाकार प्रदीप कश्यप को कुदरत ने बड़ी नेमत बख्शी है। उनके हाथों से तैयार पेंटिंग देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लोहरदगा के दिव्यांग कलाकार प्रदीप कश्यप अपने पैरों पर बमुश्किल ही चल पाते हैं, तो दोनों हाथ भी उनका ठीक से साथ नहीं दे पाते। लेकिन अपने बुलंद हौसलों और कल्पना के बल पर वो ऐसी तस्वीरों को आकार दे डालते हैं कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर हो जाए। पेंसिल की नुकीली धार से उन्होंने पीएम मोदी से लेकर बॉलीवुड की हस्तियों की एक से बढ़कर एक ऐसे स्केच तैयार किए कि हर कोई उनकी प्रतिभा का मुरीद हो गया। देश और दुनिया को अपना हुनर दिखाना अब यही इनकी चाहत है। अभी तक मेरा टैलेंट सिर्फ मोहल्ला और घर में ही सीमित है। हम चाहते हैं कि मेरा टैलेंट पूरा दुनिया देखे, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। कुदरत ने भले ही प्रदीप को दोनों पैरों और हाथों से लाचार कर दिया हो, लेकिन बदले में ऐसी नेमत बख्शी कि इन तस्वीरों से हर कोई उनका मुरीद बनता जा रहा है। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18 लोहरदगा। प्रदीप के हुनर को आपने देख लिया, अब एक और हुनरबाज को दिखाते हैं। बांका के दिव्यांग पप्पू मैकेनिक अड़ियल से अड़ियल मशीन को चालू कर देते हैं। उनके हुनर का जादू ऐसा है कि उनकी वर्कशॉप पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है। पैर नहीं तो क्या हुआ, तो हाथ तो हैं। पैरों से अपाहिज बांका के दिव्यांग वीरेंद्र यादव यानी कि पप्पू मैकेनिक को कुदरत ने ऐसा हुनर दिया है कि वो अपने 2 हाथों से बिगड़ी मशीन को चुटकियों में दुरुस्त कर देते हैं। बौसी के श्याम बाजार में उनका छोटा सा वर्कशॉप है, जहां वो अक्सर बिगड़ी मशीनों के कलपुर्जे के पेंच कसते दिख जाते हैं। पैर में 5 HP का इंजन था, वही जो वर्क करने के लिए आता था उसके साथ में देख रेख करते थे और अपना मेहनत करते थे। पप्पू मैकेनिक के हाथ में ऐसा जादू है कि खराब मशीनों को ठीक कराने के लिए उनके पास बांका ही नहीं, पड़ोसी झारखंड के कई गांवों से ग्राहकों का तांता लगा रहता है। काफी हुनरमंद हैं और आसपास के जिले से ही नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड से भी काफी संख्या में किसान इनके पास मशीन ठीक कराने आते हैं। आज स्थिति यह है कि इनके पास सुबह से देखते हैं भीड़ लगी रहती है। हालात ने पप्पू मैकेनिक के रास्ते में लाख कांटे बिछा दिए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिद से ऐसा हुनर सीखा जिसकी बदौलत उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। लोहरदगा के नौनिहालों की जिंदगी में कुपोषण ने अंधेरा भर दिया, लेकिन पोषण वाटिका में उन्हीं मुरझाए पौधों को सींचकर हरा भरा करने की कोशिश हो रही है। ये बच्चे भी खुलकर खिलखिलाना चाहते हैं, बड़े होकर सबकी आंखों का तारा बनना चाहते हैं, लेकिन कुपोषण के जहर ने इन मासूमों के चेहरे से खिलखिलाहट तो छीन ही ली है, अपने पैरों पर भी ठीक से खड़ा होने नहीं दे रहे हैं। दीदी बाड़ी योजना के जरिए चल रही इस पोषण वाटिका में कुपोषण की मार से करा रहे ऐसे ही नन्हे फरिश्तों को न सिर्फ सींचा जा रहा है, बल्कि फलने फूलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। हम लोग 2-2 घंटा हम लोग को फीडिंग देते हैं। एक PF होता है और एक ये F75।
और F100। तो उसमें जो बच्चा को जैसा क्राइटेरिया, जैसा एडमिट वजन, उस हिसाब से हम लोग फीडिंग देते हैं। 21वीं सदी के भारत में कुपोषण एक ऐसा बदनुमा दाग है जो लाख कोशिशों के बावजूद मिटने का नाम नहीं ले रहा। जाहिर है ये दाग तभी मिटेगा जब हम सब मिलकर न सिर्फ साझा प्रयास करेंगे बल्कि अपने नौनिहालों को खिलने का पूरा मौका देंगे। अदिति, न्यूज़ 18, देवघर। एक खूबसूरत तस्वीर आपने देखी, लेकिन गया के कुष्ठ आश्रम में न रहने का बेहतर इंतजाम है और न खाने की व्यवस्था। यहां रहने वाले कुष्ठ रोगी जानवरों की जिंदगी गुजारने को विवश हो गए हैं। छत टूट फूट गई है, दीवारों से प्लास्टर उखड़ते जा रहे हैं, तो फर्श का भी बुरा हाल हो गया है। ये नजारा है गया में बिहार के एकमात्र गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम सह अस्पताल का। इन अंधेरों और जर्जर कमरों में दिन में भी ठीक से दिखाई नहीं देता, तो रात में क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए कुष्ठ रोगियों ने बरामदे पर बसेरा बसा लिया, लेकिन सर्द हवा के थपेड़े यहाँ भी उन्हें जीने नहीं दे रहे। खर्च करते हैं, देखिए हम लोग कैसे रहने के लिए गए, इसमें कैसे हम लोग रहेंगे। छत गिर रहा, मर जाएंगे तो 2 आदमी मिलके 3 आदमी मिलके ले मट्टी करते गए, फेंक देगा ले करके। कोई देखे वाला सुने वाला यहाँ है नहीं। अपनों से ठुकराए कुष्ठ रोगियों को यहाँ सालों पहले सिर छिपाने के लिए छत दी गई थी, लेकिन उपेक्षा और बद इंतजामी ने ऐसा हाल कर दिया कि ये रोगी ऊपर वाले का नाम लेकर एक एक पल काट रहे हैं। मरीज लोग तो यहाँ रहना चाहता है, लेकिन मरीज के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। न बेड रहने के लिए, न बेड है, वार्ड टूटा फूटा वार्ड है, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। कुष्ठ रोगियों के कल्याण के नाम पर सरकार भले ही लंबी चौड़ी डींगे हाँक ले, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार के सिकलौते कुष्ठ आश्रम में ये रोगी आज जानवरों से जिंदगी गुजारने को मजबूर है। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। लोहरदगा का एक गांव बंद दरवाजों का गांव बन गया है। यहां तमाम घरों के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं, तो आखिर कहां गए इन तालों के पीछे रहने वाले लोग? लोहरदगा के इस गांव के हर घर के दरवाजे बंद पड़े हैं और उस पर बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, कहीं कोई चहल पहल नहीं है, तो तालों से जबरन बंद किए गए ये दरवाजे भी चुपचाप यूं ही खड़े हैं। आखिर कहां गए वो लोग जो कभी इन 4 दीवारियों के अंदर रहा करते थे? आखिर कहां गई वो खिलखिलाहट और वो हंसी ठिठोली जो कभी इन गली और मोहल्लों में गूंजा करती थी? कोरोना जैसे जैसे खत्म होते गया उसे यहाँ काम नहीं मिला। उसके बाद यहाँ को लोग आदमी सब चले गए अपना फिर काम रोजी रोजगार में, फिर ताला उला लगा के अपना गांव घर छोड़ के फिर बाहर चले गए। कैरू पंचायत के इस छोटे से गांव में 125 से ज्यादा घर हैं, जहां कभी जिंदगी का बसेरा हुआ करता था, लेकिन आज इसमें से आधे से ज्यादा घरों में ताले लटके हैं और इन घरों के अंदर रहने वाले बाशिंदे कामकाज की तलाश में बड़े शहरों का रुख कर चुके हैं। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18, लोहरदगा। पटना में ज्यों-ज्यों ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, पटना के लहासा मार्केट में त्यों-त्यों गर्म कपड़ों के बाजार में गर्मी बढ़ती जा रही है। पटना में पारा लुढ़कता जा रहा है, तो लहासा मार्केट में सजे गर्म कपड़ों के बाजार में गर्मी बढ़ती जा रही है। जाइए, पसंद के स्वेटर उठाइए और ठंड को दूर भगाइए। इस मार्केट में क्या नहीं है? मैडम के लिए स्टाइलिश गाउन की पूरी रेंज है, तो डेनिम जैकेट्स का नीला समंदर भी है। यहाँ साहब के लिए गरम और नरम जैकेट्स भी हाजिर हैं, तो माएं अपने लाडलों के लिए टोपियों और मुलायम स्वेटर्स की खरीदारी में बिजी हैं। कंबल वगैरह कुछ लेंगे, कुछ छोटे बच्चों का कपड़ा लेने आया। यहाँ वैरायटी मिल जाती है काफी, लेकिन इस बार तो पिछले तरीके का हाँ नहीं है, वैसा मार्केट नहीं है। वही हम देखने आए हैं, तो वैसा मार्केट नहीं है। लुधियाना से लेकर दिल्ली तक और बॉम्बे से लेकर यूपी तक उत्तर भारत के स्वेटर व्यापारी तो गर्म कपड़ों का भरा पूरा संसार लेकर हाजिर हैं।
लेकिन कोरोना की वजह से इस बार तिब्बती व्यवसायी नजर नहीं आ रहे हैं, तो खरीदारों को उनकी कमी खल रही है। काफी अंतर है, जैसे पहले वैरायटीज काफी थी, इस बार वैरायटीज नहीं है, जो है उसी में हमें लेना है, इसलिए। तो कुछ पसंद आ रहा है इस बार? ज्यादा कुछ तो नहीं, ट्राई कर रहे हैं, पसंद आ जाए। इस बार तिब्बती व्यापारी भले ही ना आए हों, लेकिन जिस तेजी से पारा गिरता जा रहा है, उसी तेजी से गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही लहासा मार्केट में खरीदारों का हुजूम भी उमड़ता जा रहा है। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बेतिया की, जहां पर शराब माफिया ने शराब की नदी बहा रखी है। खेतों तक पानी पहुंचाने वाले नहर में दिन रात देशी शराब तैयार हो रही थी, लेकिन उत्पाद विभाग ने अब लगाम कस दी है। बिहार में कहने को तो शराब बेचने और खरीदने पर पाबंदी है, लेकिन बेतिया के लाल सरैया गांव में शराब की नहर बह रही है। इस इलाके के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सालों पहले ये नहर खोदी गई, जिसे शातिर शराब माफिया ने पिछले कई साल से न सिर्फ अपना ठिकाना बना लिया, बल्कि यहीं पर देसी शराब तैयार करते थे और उसे नशेड़ियों तक पहुंचाते भी थे। गुप्त सूचना पर उत्पाद महकमे ने जब इस नहर की तलाशी ली, तो यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा अवैध शराब भट्टियां मिली, जहां अब तक न जाने कितने ही लीटर देशी शराब तैयार हो चुके थे। तो मौके से 115 लीटर शराब के साथ साथ 3600 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब मिली है, जिसे इसी नहर में बहा दिया गया। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। पूर्णिया का एक चचड़ी पुल ग्रामीणों की लाइफलाइन बन गया है। इससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सौरा नदी ने जोका जरमे गांव के बाशिंदों का रास्ता रोके रखा है, तो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इस गांव के बाशिंदों ने सौरा नदी के ऊपर बांस की चचरी पुल बना ली। अब यही चचरी पुल आसपास के कई गांवों के लिए लाइफलाइन बन गई है। किसी को दवा खरीदने पूर्णिया जाना है, तो किसी को दिहाड़ी के लिए 10 रुपए चुकाइए और चचरी पुल से फर्राटा भरते हुए निकल जाइए। ये हम आ रहे हैं चीनी बाजार से। अच्छा, जाएंगे अभी चनका जाएंगे। तो यहाँ का बहुत स्थिति बहुत खराब है। चचरी पुल है, यहाँ पुल बनना चाहिए। मॉनसून में जब सौरा नदी उफान पर होती है, तो इस चचरी पुल से गुजरना और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ये ग्रामीण करे भी तो क्या करे, इस पुल से गुजरने के सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं है। पुल नहीं ना बन रहा। यहाँ एक बार आया तो बोला न पहले रोड बनने दीजिए, उसके बाद पुल बनेगा। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है पहले रोड बनाइए, उसके बाद पुल बनाइएगा। तो फिर जब रोड बन गया, बोला सामान आ रहा, सामान आते आते ही कहाँ फंस गया सामान अभी तक में। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन नेताजी पुल के नाम पर वादे ही करते रहे। जब ये वादे पूरे होंगे, तब तक यही चचरी पुल पूर्णिया के इन बाशिंदों के लिए एकमात्र सहारा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बात पलामू की करते हैं, जहां पर कुम्हार जोर शोर से मिट्टी के कुल्हड़ बनाने में जुटे हुए हैं। रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही इन कुल्हड़ों पर आप फिर से चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठा सकेंगे। जगजीवन कुम्हार के हाथ चाक को तेजी से घुमा रहे हैं और उस पर मिट्टी के एक के बाद एक कुल्हड़ तैयार हो रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही एक बार फिर मिट्टी के इन्हीं कुल्हड़ों पर आपको गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेने का मौका मिलने वाला है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में इसका ऐलान किया था। इस घोषणा से पलामू के कुम्हार परिवारों के बीच खुशियों का ठिकाना नहीं है। जो अपना घोषणा कर रही हैं उस पे हम खुश हैं, उनको आभारी हैं हम। लेकिन रह गया कि इसको जो है हम लोग के पालन कड़ी अच्छी से निगरानी से करें। पीएम मोदी पहले से ही लोकल फॉर वोकल का नारा देते रहे हैं, तो रेल मंत्री की हालिया घोषणा से कुम्हार परिवारों के अच्छे दिन आने की उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर मिट्टी का कुल्हड़ मिलने से, उसमें चाय मिलने से लोकल कुम्हारों को, कलाकारों को
जो इस मिट्टी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। कोरोना काल में मिट्टी से जीविका चलाने वाले कुम्हारों की जिंदगी की गाड़ी पर ब्रेक लग गया था, लेकिन इस घोषणा ने एक बार फिर उनके चेहरों पर उम्मीदों के रंग भर दिए हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।